भी मालूम है। यही सोचना है कि जब हमने कोई काम ही नहीं किया तब हमें कोई नौकरी से नहीं निकाल दिया, तो अब कौन निकालने वाला है कि हम एक साथ में अगर रहेगा तो। बात यही है कि अभी धमका क्यों रहे, तब नहीं धमका तो अभी क्यों धमका रहे? क्योंकि तब आप लोग एक साथ में हड़ताल में थे, एक साथ बैठ रहे थे, एक साथ में सुबह से शाम फिर रात को खाना खाना, कल कैसा होगा, हड़ताल में ही तो बैठे थे। तो हम लोग एक साथ में थे तो हमें धमकाने का मौका नहीं मिला। जब अब हम सेंटर में गया तो हम एक एक है, अकेले हैं तो धमका सकते हैं, डरा सकते हैं, कोई दूसरा बात भी बोल सकते हैं, अरे ये C2 वाले ऐसे ही है, लाल झंडा वाला है, वो लोग ऐसे ही है, यही तो बोलते हैं, तो वो तुम लोगों को भड़का रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, यही तो सारे बोलते हैं। ये हमारी परिवार की बात है, ICDS हमारी घर के बात है, बाहर वाले का आप लोग क्यों सुनते हैं, यही सारे कहानी बोलते हैं ना। तो जब हम अकेले होते हैं तो हमें धमका सकते हैं। यही हमें चीज सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है कि हम लोग एक साथ में मिलके ये एकदम ऐसा निर्णय लेके वो लागू करेंगे तो कोई हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। डराएंगे, धमकाएंगे, ये भी करेंगे, सस्पेंड भी करेंगे। और हमारा अभी का अनुभव यही है कि बहुत सारे जगह में हमें नौकरी से भी निकाल दिया। हमारे बिहार में 3 महीना हड़ताल किया, 3 महीने में 16,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। कितना? 16,000, 1-200 नहीं है। और उससे पहले पिछले साल में हरियाणा में हमारा 4 महीना आंदोलन चला, उसमें 990 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तो हमें यही सवाल है, एक चीज और समझने की बात है, जब सभी ने हड़ताल किया तो ये 990 लोगों को क्यों निकाला? 16,000 को क्यों निकाला? किसी ने भी काम नहीं किया तो सभी को निकालना चाहिए, है ना? सभी एक ही जैसा गुनाह किया है तो सभी को एक ही जैसा सजा भी होना चाहिए। तो ये भी समझने की दूसरी बात है कि जो कुछ लोगों को सभी ने काम में बंद कर लिया तो कुछ लोगों को क्यों नौकरी से निकाल रहे? यही है हमारी जो मालिक है, जो सरकार। हम तो सरकार का काम करते हैं, सरकार हमें तनख्वाह देते हैं। तो ये सरकार जो है हमारे मालिक है, वो हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए क्या क्या चाल चलाते हैं, यही है। उसके अंदर उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई कानून नहीं है। कानून है तो जो हमारा काम नहीं किया सभी को निकाल दो, या तो सभी को रख दो, 4-5 को निकाल के क्या करेंगे? तो उसमें उसका कानून नहीं है, वो बिना कानून का गैर कानूनी काम वो करते हैं, बिना नोटिस का भी। और जो सामूहिक हड़ताल के लिए ऐसा कुछ लोगों को, चुने हुए लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे। और सबसे ज्यादा डराएंगे किसको? लीडर लोगों को, यही ना बोलते हैं। अभी के हड़ताल में बहुत सारे लोगों को ये भी सुनने को आया होगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा नेतागिरी हो रहा है ना, तुम बड़ा नेता बन रहे, तुम हमें जवाब देना शुरू किया, यही ना बोल रहे हैं। ये तो पूरे देश में ऐसा ही है, सिर्फ आसाम की बात नहीं है। ये है हमारे अपने काम का। और हमें, और जो हम लोगों के बारे में पहले क्या बोलते थे, आंगनवाड़ी के बोलते सारे चोर हैं, यही ना बोल रहे थे, रेशन खाती है, बहुत पहले की बात है। अभी क्या बोलते हैं समाज में? ये हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन का देन है। हमने अपने मुद्दे को लेके भी आगे किया है, हमारे बारे में हमने अपने लोगों को भी समझाया, हमारे लाभार्थियों को भी, दूसरे लोगों को भी समझाया। तो उन्होंने तो BLO ड्यूटी कर लिया, उन्होंने पोषण ट्रैकर भी खोल दिया, ये जोरहाट में बोलेंगे
जोरहाट वाले को बोले, मझलिया वाले को बोलेंगे कि जोरहाट वाले ने काम कर दिया, तुम कर लो, और या शिवसागर वाले को बोलेंगे जोरहाट वाले करेंगे। माने हमारी एकता को तोड़ने का कोशिश करते हैं, हमारे को गुमराह करने का। दूसरा धमकाते हैं हमें कि ये लीडर को निकाल दो, लीडर को सस्पेंड करो, लीडर को ज्यादा ये करो, लीडर को हर मीटिंग में बेइज्जत करो, खड़ा करवा के उसको बहुत गाली दे दो, तो दूसरे लोग भी डर जाएंगे। ये काम करते हैं तो हमें भी उल्टा वही करना है। कुछ भी हो जाए, जो यूनियन ने फैसला करके जो निर्णय लिया है, तो हम लोग जो यूनियन फैसला बदलेंगे तभी हम बदलेंगे, यही करना। जो ये हमारी कमजोरी है, हम हर मेंबर को ये समझा नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत लोग डर भी जाते हैं, लेकिन ये करते करते ही तो सीखेंगे। अगले बार तक वो लोगों को समझाना है, ये आपका काम, जो लोगों को समझाने का काम है। क्योंकि अलग अलग है, कोई किसी का परिवार में बोल दिया, किसी को गांव में बोल दिया, किसी को पंचायत से बोल दिया, किसी को डीसी ने बुला के धमकाया, ये ऐसा अलग अलग तरीका करते हैं, तो थोड़ा तो डरते हैं। लेकिन जब पूरा हमें अपने ताकत समझ में आते हैं तभी डर बंद हो जाता है। तो हमें सबसे पहले ये सीखना है, और हमारी एकता। और हमने यही बोला कि अगर हमने बीएलओ ड्यूटी करना है तो हमने मिलके तय किया है हमारे मीटिंग में, तो हम मिलके तय करेंगे कि हमसे बन नहीं रहा है हमारे दबाव से, तो हम मीटिंग में तय करके ही तो करेंगे। इतना तो हमें लोगों को समझाना है। और ये जो हमने ये डायरेक्टर को भी, आपका सीडीपीओ सुपरवाइजर को यही बोलना है, तो ये मेरा तो फैसला नहीं है, ये तो पूरे यूनियन का फैसला है। तो ये आपका मेरे बीच में इसका फैसला तो नहीं होगा, इसका फैसला होगा तो हमारी यूनियन की राज्य का लीडरशिप और आपका डायरेक्टर और सेक्रेटरी के बीच में होगा। तो आप अपना सेक्रेटरी से बात करो, अपना डायरेक्टर से बात करो, वो हमारे यूनियन का लीडर से बात करके जब राज्य में फैसला होगा तब हम करेंगे, ये बताना है उनको जवाब। ये ठीक है? तो यही है हर चीज में। और ये जो हमने बोला ना, नौकरी से निकालने वाली बात भी, और एक को निकाल दिया, दो को निकाल दिया तो भी लड़के वापस करेंगे। और जो बिहार का 16,000 लोगों को भी वैसे आंदोलन करके सभी को एक ही साथ में वापस करवा दिया हमारी यूनियन ने। और वही हरियाणा के अंदर वो 1000 लोगों को भी नौकरी से वापस कर दिया। और जितने लोगों ने 3 महीने 4 महीना जो हड़ताल किया, वो 4 महीने के लिए सिर्फ 200 रुपया काट के बाकी सारा पैसा भी ले लिया हड़ताल के। समझ गए? अभी तो हड़ताल का पैसा काट दिया ना। तो जब अगर एकता के ताकत है तो हड़ताल वाला 4 महीने बिल्कुल काम बंद हड़ताल कर दिया, और वो पैसा सिर्फ 200 रुपया काट के बाकी सारा 4 महीना का तनख्वाह वापस ले लिया। ये हमारा यूनियन का लड़ाई का ताकत है। ये अलग अलग जगह में। और एक चीज है कॉमरेड, हमें ये जो बात है, ये मीटिंग भी या कर क्यों रहे, ये क्यों ऐसा हो रहा है? जो ये हमारे असम के अंदर आंगनबाड़ी